जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जरा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, बहुत छोटी सी है। सजगता। सजगता, सतर्कता क्यों जरूरी? धर्म के रास्ते पर चलने वालों के जीवन में सतर्कता और सजगता क्यों जरूरी है? अधर्मियों की तो कोई बात ही नहीं है, पर जो धर्म पर चलते उनके जीवन में सतर्कता क्यों जरूरी है? तो कहानी बहुत छोटी सी है, पर बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध सरोवर के किनारे बैठकर और सरोवर में खिले हुए गंध पुष्प का आनंद ले रहे थे। बैठे बैठे उन्होंने सोचा, देखकर तो इसको मैं प्रफुल्लित हो ही रहा हूँ, थोड़ा मैं इसके गंध का रसपान तो करूँ। तो वो सरोवर में धीरे से उतरे, एक कमल पुष्प का गंध रसपान करने लगे। तो फिर एक आकाशवाणी हुई देवकन्या की, वत्स, तुम ये क्या कर रहे हो? बिना कुछ मोल दिए हुए, मूल्य चुकाए बिना ही तुम इसका रसपान कर रहे हो? तो वो आश्चर्यचकित हो गए। पर कुछ ही क्षणों में एक उदंड सा सांसारिक मनुष्य उधर से निकला और उसने गंध पुष्प को देखा, कमल को सरोवर में खिले हुए। वो आनंद फानन में सरोवर में उतरा और कितने ही पुष्प को तोड़ने के साथ साथ उनको मसला होगा, तोड़ा होगा और सारे सरोवर को कीचड़ से गंदा गंदा कर दिया। पानी साफ दिख नहीं रहा था। तो भगवान बुद्ध बोले, मैंने तो सिर्फ रसपान किया, तो तुमने मुझे कहा कि ये बिना मोल चुकाए तुम ऐसा कर रहे हो। पर इस मनुष्य के लिए क्या दंड है? इसके लिए कोई मूल्य नहीं, इसके लिए कोई दंड, जिसने प्रकृति की इतनी सुंदर छटा को इतना गंदा कर दिया। कितना देखकर मन आनंदित हो रहा था। तो देव कन्या ने कहा, सुनो वत्स, समझाया और सुधारा उसे जाता है जो सतत धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि ये तो मदांध और कपटी, क्रूर, जो भी कहा जाए वैसा मनुष्य है ये। इसको क्या समझाया जाए? जिसे धर्म का ज्ञान ही ना हो, जिसे धर्म के बारे में कुछ पता ही ना हो, उसे तो सिर्फ दंड, वो तो सिर्फ दंड का भागी होता है। और जो तुमने किया वत्स, तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें सतर्क करना, तुम्हें सुझाव देना, तुम्हें सही रास्ते पर लाना जरूरी है। क्योंकि समाज में जिसके ऊपर धर्म की जिम्मेवारी होती है, अगर वो एक मनुष्य जिसके ऊपर धर्म की जिम्मेवारी है उसको देखकर जो अनुसरण कर रहे हैं, तो अगर एक पातक बन रहा है तो उसके साथ साथ हजारों पातक बन जाएंगे। इसीलिए समाज में जो धर्म पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर जो चल रहे हैं, उनको सुधारना, समझाना और उनको सही रास्ते पर तुरंत लाना जरूरी होता है। या खुद अपने आप को सही रास्ते पर ले आइए। क्योंकि अगर आपको देख करके कोई अनुसरण कर रहा है, अगर आपकी सही बातों का कोई अनुसरण कर रहा है, तो अगर आपने गलत किया तो क्या सोचेंगे? समाज में क्या संदेश जाएगा? नहीं, वो गलत, समाज के लोग आपको गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसी छवि बन गई है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। तो आपके गलत में भी वो गलत सही का संदेश जाएगा, और जो गलत सही होता है वो गलत ही होता है, सर्वथा गलत ही होता है। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलने वाले, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को सदा सजग, सतर्क रहना चाहिए। कहानी बहुत छोटी थी पर बहुत ही सोचने वाली बात है। जय गुरु।